अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी पारा एक दफा फिर हाई है। आज अडयाला जेल में अली मोहम्मद खान की इमरान खान से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की और उन्होंने ये वाशगाफ अल्फाज में कहा कि इमरान खान इस वक्त भी बहुत बुलंद हौसला हैं। लीडर कौम को बड़ी मुश्किल से मिलता है और हम उस लीडर की कदर नहीं कर रहे। अगर इमरान खान की हमने कदर नहीं की तो फिर पाकिस्तान एक बड़े लीडर से महरूम हो जाएगा। उन्होंने तमाम वकला को खिराज तहसीन भी पेश किया कि एक बैरिस्टर ने पाकिस्तान बनाया और अब ये बैरिस्टर्स जितने सब्र के साथ जिस आहन से इमरान खान के मुकदमात लड़ रहे हैं वो बहुत खिराज तहसीन के हकदार हैं। एट द सेम टाइम अडयाला जेल के बाहर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और बाज गश्त सुनाई दे रही है कि इमरान खान ने बरतानवी अखबार को एक आर्टिकल भेजा। उस आर्टिकल में बड़े बड़े इंकशाफात किए और इमरान खान ने यह इल्जाम भी आयद किया कि तमाम जुल्म हो चुका, अब एक जुल्म बाकी है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। और कत्ल का इल्जाम भी उन्होंने एक अहम शख्सियत पर लगाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर बजिद है कि हम सबके साथ बैठने को तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं लेकिन उनके साथ नहीं जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। तमाम तर मामलात मुख्तलिफ समतों में जाते नजर आते हैं। एक तरफ उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है जिनकी वजह से 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई, दूसरी जानिब उनके साथ बैठने से इनकार किया जा रहा है जो अब उनकी आशीर्वाद के साथ हुकूमत में हैं और उनके ख्याल में उन्होंने इनका मैंडेट चोरी किया है। अगर सब इस तरह एक दूसरे से इख्तिलाफ करते रहेंगे और मौजूदा वक्त में अपने आप को सही गर्दानते रहेंगे तो किस तरह मुज़ाकिरात होंगे, किस तरह टेबल सजेगी, किस तरह पाकिस्तान दुरुस्त समत में जाएगा। और शहबाज शरीफ कौम को खुशखबरी दे रहे हैं कि हमने महंगाई का जिन बोतल में काबू कर लिया है और ये जो 3 रुपए सस्ता हुआ है पेट्रोल, इसके समरात कौम को जल्द मिलने वाले हैं। और एक बड़ी खुशखबरी ये कि पाकिस्तान ने अपना पहला मिशन चाइना से चांद पर भेज दिया है। तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल बासित ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, टेलीग्राफ का जो आर्टिकल है उसने बड़ा तहलका मचाया हुआ है। एक जानिब कहा जा रहा है कि बैकडोर मुज़ाकिरात चल रहे हैं, दूसरी जानिब इतने बड़े बड़े इल्जामात, बड़ा आर्टिकल, किस तरह मामला जा रहे हैं सर? देखिए, ये जो सियासत में जो निशेबो फराज होते हैं ना, ये वाक़यात और हालात के ताबे होते हैं जी। और जो इस वक्त मंजरनामा चल रहा है जिसमें कभी हाँ कभी ना वो चल रही है। ठीक। और ये बात तयशुदा है कि जो एक खबर गर्दिश कर रही है जिसमें कहा गया है कि वो जो साबिक जनरल साहब से वज़ीर दफ़ा थे हमारे लोधी साहब गालबन, उन्होंने और दूसरे लोगों ने मिलके ख़ास तौर पे कोई एफर्ट किए जो खान साहब के कुछ जो मुतालबात हैं या खान साहब के नाम लिए बगैर जिससे कि मुल्क में एक मुअत्तिल किस्म का सियासी माहौल पैदा हो जाए और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का, और जिससे हमारी सियासी इस्तेहकाम हो और मुआशी इस्तेहकाम भी नसीब हो। तो उसके लिए ये सब कुछ जो है वो पहुंचाया गया है और खबर यही थी कि उनकी तरफ से जवाब आना बाकी है। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट मैं समझता हूँ कि अगर वो बात है या नहीं है, पर यह तयशुदा एक मुसलमान हकीकत है कि इस मुल्क में अगर अब तरक्की करनी है या आगे चलना है तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को यकजा होना पड़ेगा और यकजा होकर एक दूसरे से इख्तिलाफात खत्म करने होंगे। देखिए, एक आदमी डाका मारता है, एक आदमी चोर है, एक आदमी डकैत है, लेकिन जब वो ताबे तौबा तौबा कर लेता है, खत्म हो जाती है बात, आगे कहते चलो जी नए सिरे से जिंदगी जारी है। जी जी। अब इनको नए सिरे से कोई सियासी
जिंदगी आपस में एक दूसरे के चलानी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि जी वो डाकू है, वो चोर है, उससे बात नहीं हो सकती, मुलाकात नहीं हो सकती, उन्होंने मैंडेट चुराया है। कहीं ना कहीं तो देखिए ना, आपको कई चीजें आपको खोनी पड़ती हैं और कुछ आपको मिल भी जाता है। तो ठीक। ये नहीं होता कि आप मीठा मीठा हम कड़वा कड़वा थू थू। तो ये चीजें इसमें चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब जो कुछ बातें करते हैं वो नेचुरली एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट पे डालने के लिए करते हैं, हुकूमत पे डालने के लिए करते हैं। और वो अच्छा, बेसिकली दबाव डाला जा रहा है सर। दबाव भी अपना एक बयानिया जो है ना उसको भी चाह रहे हैं कि बयानिया से ना हट पाए ताकि ये लोग ना कहीं कंप्रोमाइज कर लिया। ठीक है, लेकिन सर इतना बड़ा बयान दे देना क्या आसान है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि अब मेरा सिर्फ कत्ल होना बाकी है? देखिए बात यह है कि आप देख रहे हैं कि आज गालिबन सहाफत का आलमी दिन मनाया गया है, जिसमें सहाफियों ने मतलब है कि जुलूस भी निकाले, अपने अहद को किया कि जी हाँ हम मुल्क में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ज्यादा के लोगों को सेंसिटाइज करें। तो ये चीजें तो देखिए बहुत जरूरी हैं और वो करते हैं। लेकिन इसके साथ देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ सहाफी सबसे ज्यादा खतरनाक है, उनको ज्यादातर लाइफ रिस्क पर जाना है। और जो सियासतदान है जिस मुल्क में आपको पता ही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर 3 प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल इस दुनिया से चले गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि उसमें भी एक ऐसी वाकयात है जिसके ऊपर अब कहते हैं लेस सेड द बेटर, जो कुछ हुआ तो हुआ। लेकिन आई थिंक कि उस सूरत हवाल में, उस बैकग्राउंड में खान साहब ये बात करते हैं तो शायद यही कहना चाहते हैं ताकि वो लोगों में एक ये बताना चाहते हैं कि कुछ हो जाए मुझे तो क्या, मैंने तो कुछ कहा था लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई। तो ये सारे पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं, इनको सियासी तौर पे वो करते हैं ताकि एस्टेब्लिशमेंट दबाव पड़े, कुछ होने जा रहा हो तो ना हो सके, अवाम में मकबूलियत हो, ये वो चीजें होती हैं। ठीक है सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है आज। एट द सेम टाइम मुझे याद पड़ता है कि हामिद मीर के साथ क्या हुआ था, तलत हुसैन के साथ। कहा है अब भी उन्होंने आज कहा कि मुझ पर जो है ना सोशल। जी अब्दुल बासित खान साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। अच्छा अब्दुल बासित खान साहब, तलत हुसैन के साथ क्या हुआ, फिर अरशद शरीफ जान से हाथ धो बैठे, ये सारा कुछ इसी पादाश में हुआ कि उन्होंने कोई बोल्ड स्टेप लिए, कोई बोल्ड बात कर ली। और अभी तो ये भी शुनीद है कि सोशल मीडिया पे बड़ी हैवी किस्म की कदगनें लगाई जा रही हैं। नहीं, अब बता साहब तो ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बंदिश के हक में नहीं है। नहीं, अता तारड़ ने कहा कि मैकेनिज्म होना चाहिए, किसी की भी पगड़ी उछाल दी जाती है। वैसे तो ये जो किसी की भी पगड़ी उछाल दी जाती है इसके खिलाफ तो बिल्कुल कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाना, ये मेरा नहीं ख्याल। एक सोशल मीडिया रह गया है, उस पर भी पाबंदी लग जाएगी। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि जो अवामी परसेप्शन है ना, वो अवामी परसेप्शन को मेरा ख्याल है कि वो वायलेट नहीं कर सकते हमारी हुकूमत, क्योंकि जब उसके खिलाफ बयान देंगे तो उनकी अपनी डेमोक्रेटिक जो स्टेटस है उसको भी जाहिर है कि चोट लगेगी। लोग कहेंगे यार ये दे आर नॉट डेमोक्रेटिक पीपल। तो बातें तो उन्होंने आज भी यही की है, अता ने कहा है कि जनाब ये जो है ना अपना एक्ट पे पाबंदी है, ये गलत है, इसकी बंदिश नहीं होनी चाहिए। देखिए इजहार राय की बात ये है कि सोशल मीडिया में अगर कोई गंद उछाल रहा है तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छी बातें भी कर रहे हैं जी। तो वो जो गंद उछाल रहे हैं सर, जो गंद उछाल रहे हैं वो उछालते रहे। फिर देखिए फिल्टर तो इसी तरह ही होता है ना, चीजें फिल्टर आउट होती है लॉजिकल तरीके से, जबरदस्ती या जबर से फिल्टर नहीं होती। जो चीजें जो अच्छाई है या नेकी है या बेहतरी है, जो कोई ऐसी चीज है वो छाती है, दूसरी चीज को एक्लिप्स कर जाती है, और जो बुराई है अपने आप दबती है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो उससे फिर वो एक मैनिपुलेट किया जाता है ना, वो फिर आप कैसे कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम एक जमहूरियत पसंद मुल्क है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जैसे आपको पता ही है, जानते होंगे मुझे ज्यादा कि हाइड पार्क में लोग जाके जो मर्जी में आता कह देते हैं आके, यूके में बनाया हुआ है जी। तो ठीक है, मुल्क में कुछ लोगों को बेचारों को कुछ पढ़ लिखे हैं, कुछ अनपढ़ है, तो उनकी एक जंग जारी है, कुछ जाहिल है, कुछ तालीम याफ्ता है।
लेट इट गो ऑन, अल्टीमेटली जो है मैं ठीक है। समझता हूं कि अच्छा अच्छाई सर, की जीत होती है। सर बैरिस्टर गौर ये कह रहे हैं कि जो लोग हमारे मैंडेट के चोर हैं उनसे बात नहीं हो सकती, तो फिर बैरिस्टर गौर बात किससे करेंगे? अब हुकूमत से ही बात की जाएगी ना। अगर इन्होंने एक पेज पे आना है, मिलजुल के उन्होंने ऑपोजिशन का किरदार अदा करना है, उन्होंने गवर्नमेंट करनी है, तो फिर बात किससे होगी सर? देखिए बात ये है कि ये कहते हैं ना, देयर आर मैनी मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। अब ये जो खान साहब जो इस वक्त जेल में है ना, तो खान साहब जेल में क्यारत बाहर है। आप ये देख रहे हैं कि इनकी पार्टी में कुछ ऐसी चीजें भी नजर आ रही हैं। कभी मरहमत साहब के बारे में कहते हैं कि जिसको मैंडेट नहीं है वो बोल रहे हैं, कभी किसी के बारे में कहा जाता है कि वो क्यों बोल रहा है, हमारे चेयरमैन साहब ने ऐसी बात नहीं कही। तो मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब को वो अगर आजाद करें तो इससे सूरत अहवाल बेहतरी होगी, है पार्टी में भी एक इंसानियत आएगी और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि अगर ये चीजें होंगी तो इस किस्म की बातें होंगी कि डिसएरे या अगर डिसयूनिटी अगर पार्टी में है ना, ये मुल्क के मुफाद से भी नहीं है या अपोजिशन के मुफाद से भी नहीं है। मैं समझता हूँ तरीका यही है कि एम्ब्रेस करें एक दूसरे को इख्तिलाफात के साथ, और ये इख्तिलाफात तो कहते हैं ना क्या जमहूरियत का हुक्म होता है, ठीक है करें, लेकिन ये ना करें कि आप किसी के कब्र पर रख के आगे चले जाए। आप लोगों मिलकर एक हुकूमत करें, मिलकर अपोजिशन को भी ऐसे महसूस हो कि वो भी हुकूमत करें। तो पार्लिमानी कमेटी बनाई है इन्होंने, बहुत अच्छा इक़दाम मैं समझता हूँ, जिसमें जजेस के सिलेक्शन का है, उसमें कोटा साहब को भी डाला हुआ है, हामिद खान साहब को डाला हुआ है। वेरी नाइस जेस्चर मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए जिसमें तमाम पार्टी से तकलीफ हो। ठीक ठीक। अच्छा सर, ये कमेंट कर दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो शेर अफजल हैं, उनके जो भाई हैं उनका नाम है खालिद लतीफ़ खान मरवत। अच्छा, उनको मुआवने खसूसी के ओहदे से हटा दिया गया है। वो दावा ये कर रहे हैं कि मेरी मशावरत से हटाया गया, हटाई खुद असीफा दिया, और टीवी चैनल्स ये दावा कर रहे थे कि उनको हटा दिया गया है। क्या हकायत? देखिए बात ये है, हटा दिया गया है या खुद इस्तीफा दिया, रिजाइन कर दिया है, बट ही इज नो मोर देयर। जैसे आजकल पीसी में बात हो रही है, लोग रिजाइन दे रहे हैं तो वो कहते हैं, पीसी वाले कहते हैं वो रिजाइन दे नहीं रहे, हम ले रहे हैं। तो मीडिया में बातें चलती रहती हैं, इट मेक्स हार्डली डिफरेंस। मैं समझता हूँ कि अगर वो चले गए हैं या हटा दिए गए हैं या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो ठीक है, ठीक है। नहीं सर, इसके रिप्लिकेशंस होते हैं ना, कि इसका मतलब ये कि केपीके में घेरा तंग किया जा रहा है। अगर एक ही घर में दो दो लोग काबीना का हिस्सा हैं, बड़े ओहदों पर हैं, इसका मतलब कोई चीजें सुकीज की जा रही हैं कि दिस इज नॉट फेयर। अब सही समत में जाना है हमने। वो जो 80 अरब का कर्ज 980 अरब रुपए हुआ, उसको कम करना है, शायद इसी चीज का शाख्स आना है ये। देखिए बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस तरह के मामला होते हैं ना, ये जो पार्टी में इस वक्त जो एक कैफियत चल रही है, जो कि साबिक जो पीटीआई पार्टी है, जो सुन्नी इत्तेहाद है, उसमें बुनियादी तौर पे मसला ये चल रहा है, ये ग्रुप बंदी है। ये जो आपने जिसकी निशानदेही कही है ना, ये चीजें जो है, इवन जब मियां नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम थे ना, सॉरी मैं कह रहा हूँ, इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे जी, तो उस वक्त भी आपने देखा कि पार्टी में हर बंदा बात बात की बोली बोल रहा होता था। तो ये एक उनकी पार्टी का खासा है कि वहाँ हर आदमी कोई ना कोई बोलता है, और जबकि पीएमएलएन में ऐसी कैफियत नहीं है। पीएमएलएन जो है, जो इस वक्त भी जो 2-3 बंदे बोल रहे हैं, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि वो उनमें कोई तरह बात नहीं है और वो सिर्फ अपना बयानिया चला रहे हैं। अदरवाइज पीएमएलएन में वो कंट्रोल है मुकम्मल तौर पर उनकी पार्टी के अंदर। ये पीटीआई में ये चीज। अच्छा, किसका कंट्रोल है पीएमएलएन में, नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का? देखिए मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ यक जानो दो कालिब हैं। अगर कोई ये समझता है शीन में से मीम निकल जाए में, ये जस्ट एक खाम ख्याली है। ये पार्टी जो है, इनकी जो बुजुर्गों की तरफ से है ना, इत्तेफाक स्टील मिल थी, इनके 7 घर हैं, 7 भाइयों के एक ही घर थे, यानी नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब और बकिया सारे, वो 7 घर एक है, यूनिटी है। आप लिख कर दे सकते हो, आप इसे स्टैम्प पेपर में लिखवा लें। ये जो खबरें आ रही हैं सब झूठ है। इनके बच्चे भी और इनके ये जो है आपस में भाई भी, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिल्कुल शीरो शक्कर है, मोहब्बत करते हैं, और ये कभी जुदा नहीं हो सकते, ना इनको जुदा कर सकता है। वेरी नाइस। अच्छा सर, ये भी कमेंट कर दीजिए कि 8 मई को केस मुकर्रर हो गया है, 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा।
पीटीआई की मखसूस नशिस्तें ना मिलने का मामला है और बैरिस्टर गौहर तो बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि हमें सीटें मिल जाएंगी। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? देखिए, जो आम लेमैन परसेप्शन है ना या एक अवामी परसेप्शन है, वो तो ये कहता है बिसाइड इसके कि जिसके टेक्निकल या जो दूसरे इसके लीगल रिपरकशन क्या होते हैं, लेकिन एक आम परसेप्शन, एक आम आदमी का परसेप्शन, आपका मेरा परसेप्शन ये है कि उनको इन सीटों से महरूम नहीं किया जा सकता था। और जो सबसे बड़ी ज्यादती की दूसरी जो कर दी गई कि उनकी सीटें किसी और को दे दी गई है, उससे बढ़कर ज्यादती होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी और अगर एक पार्टी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो ये दूसरी पार्टी के लिए बगले बजाने का टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर ये कुछ हो रहा है तो पार्टियों को सोचना चाहिए और जिस तरह की आपस में मुशावरत और मुफाहमत आप देख रहे हैं, बज़ाहिर तो ये नजर आ रही है कि जी आपस से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट से पीटीआई के लोग बातचीत कर रहे हैं, कमेटियों में हिस्सा ले रहे हैं, कायमा कमेटियां में मिलकर कर रहे हैं। तो ये चीज जो है ये किसी सूरत भी आप जेल से निकाल दें कि कोई ऐसी बात है, ये इनका मामला चल रहा है और ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं माशाअल्लाह। ठीक ठीक। अच्छा सर ये भी फरमा दीजिए कि इमरान खान कह रहे हैं कि डील जेल से बचने के लिए की जाती है। 18 माह से कह रहा हूं बातचीत के लिए तैयार हूं। डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है। जैसे नवाज शरीफ गए थे, बातचीत मुखालिफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। 3 जमातों के अलावा सबसे बात करेंगे। जब 3 जमातें निकल गई, इमरान खान का भी ये बयानिया है, फिर बात किससे करना चाह रहे हैं इमरान खान? आप देखिए ना कि ये जो इस वक्त जो कायमा कमेटियां बन रही हैं, पीएससी की बात भी चलेगी या ये जो अभी रिसेंट कमेटी का मैंने आपको जिक्र किया, जजेस सिलेक्शन कमेटी पार्लियामेंट बनाई है, ये सब चीजें क्या शो कर रही हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीटीआई। और जो मेजर इशू जो है ना, वो मेजर इशू कौन सा रह गया, वो 9 मई का है, जिससे खान साहब को उन्होंने कैद कर रखा है। वाहिद वो इशू रह गया है, खान साहब ने भी ये कहा था कि मुझे बेशक आप कैद पे रखें लेकिन मेरे बंदों को छोड़ दें। ठीक तो है। आप देखिए कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट जो है इनके जो है ना इनकी रस्सियां जो है ना वो खोल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक हमांगी और एक अच्छी फिजा के मैं इम्कानात देख रहा हूँ, जिससे मुल्क में पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ एक सोशल एक वो बन जाएगा, एक मैं समझता हूं यूनिटी पैदा होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित खान साहब। अब्दुल बासित खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पीआईए की निजकारी में 15 दिन की तौसी कर दी गई है। नंबर 1, ये परसेप्शन जाहिर की जा रही है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, लेकिन अब्दुल अलीम खान साहब कह रहे हैं कि 10 कंपनीज ने बड़ा इंटरेस्ट लिया है और चंद कंपनीज कोलेशन के साथ खरीदना चाह रही हैं। लेकिन पब्लिक में ये बात चल रही है कि पीआईए बिकनी नहीं है, इसके इर्द गिर्द जो जमीनें हैं ना वो अपने करता धरता लोगों को बड़े सस्ते दामों दे दी जाएंगी, अपने लोगों को नवाज दिया जाएगा और जितना कर्ज पीआईए का इस वक्त तक है वो भी अवाम के खाते में डाल दिया जाएगा। सर, ये क्या स्टोरी है? देखिए, बात ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन की बात है, वो पीआईए हो, स्टील मिल हो या रेलवे हो या हमारे एयरपोर्ट भी हो, बात ये है कि आवाज आ रही थी आपको? जी जी सर, बड़ी क्लियर आ रही है। देखिए, ये जो प्राइवेटाइजेशन है, आपको जाहिर हो गया, इस बात का पता भी लग जाएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा इसकी मुखालफत की है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ चलाया जाए आगे जी। और जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब परवेज मुशर्रफ साहब लेकर चल रहे थे, मैं खुद उस वक्त एक इसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सेल था इस्लामाबाद में, जॉइंट सेक्रेटरी फरहान था जी। तो उस वक्त जो था जिन्हीं वो परवेज मुशर्रफ साहब रुखसत हुए और पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत आई, तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी उसको पसे पुश डाल दिया गया था। तो इसी तरह ये प्राइवेटाइजेशन में चूंकि जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो कारकुन होते हैं और जो इंडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, जो कि जिसकी वजह से आप देखें कि ज्यादा लोग होते हैं और खसारा होता है उसमें, इतिहास से 8 बंदे होने चाहिए और इतिहास से हमारे 40 बंदे होते हैं, तो ये चीजें सब खसारे वाली हैं। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि होना नहीं है।
क्योंकि उन्होंने तो इंडिया दे दिया क्लियर कट के, हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसको प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे और इसकी बजाय प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको चलाया जाए। तो मैं समझता हूँ यही वो हालात हैं जहाँ पर सियासी जमातें मुत्तफिक नहीं हैं बाज़ इशूज के ऊपर। क्या वो ओवर पॉपुलेशन का इशू है, ख्वाह वो टैक्सेशन का इशू है, ख्वाह वो प्राइवेटाइजेशन का इशू है, या वो और दूसरे हमारे होस्ट ऑफ अदर इशूज हैं जो कि पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए नागुज़ीर हैं। ये चीज एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे मुल्क में, और इसी की वजह से हम आज तक भुगत रहे हैं। कि आप देखें कि जो इनकी जमात खाका बादी साहब की जो थी वो तरक्की कर रही थी और PIA डूब रही थी हमारी आगे। ठीक, ये चीजें जो है ना, इस बात चीजों के ऊपर मैं समझता हूँ, मुझे मुफ्ता इस्माइल का बयान अच्छा लगा। जो डिसीजन करने हैं आप पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, मुफ्ता इस्माइल और एक साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी एक साबिक वजीर आजम पे केस भी करने जा रहे हैं इमरान खान पर कि हमें LNG में गलत फंसाया गया, हमारा वक्त ज़ाया हुआ, हमारा स्टेटस तबाह हुआ। सर कैसे देखते हैं इस केस को? देखिए बात ये है, तो जो मर्जी केस कर लें, वो कहते हैं ना मुसीबतें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। खान साहब तो ऐसी जगह बैठे हैं, कह दूंगा कि उनके जितने मर्जी केस चाहते जाए, वो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से। लिहाजा ये जो है ना, ये एक जो उनका केस कर रहे हैं, कोई फायदा इसका नहीं होने वाला और ना कुछ होगा। मैं आपको लिख कर बता दूँ, आज भी बता रहा हूँ आगे। लेकिन वहाँ पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए है जी कि जी वो अगर फर्ज करें कोई बंदा बरी हो जाता है तो भाई बात ये है कि सब लोग बरी तो हो रहे हैं, खासतौर पे पार्टियां बरी हो रही हैं, इंडिविजुअल बरी हो रहे हैं, लेकिन PTI वाले बरी नहीं हो रहे। ठीक, तो जितना कह दो बंद में चल रहा है काम। ठीक है, आज उन पे बुरा वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल बासित खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान का ये अलमिया है कि पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब ज़ेर अताब होती है, दूसरी पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं होती, या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये समझ नहीं रही होती कि ये वक्त हम पे भी आ सकता है, इस तरह हमें भी पाबंदी सलासिल किया जा सकता है, केसेस हम पे भी बनाए जा सकते हैं। हम अगर मिसाल देखें 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खूब शादियाने बजाए। 2013 से 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर आया, फिर बहुत सारे केसेस सामने आए, राजा रेंटल मशहूर हुआ और पता नहीं कौन कौन से केसेस जो सामने आए और पाबंदी सलासिल होना पड़ा बहुत सारे लोगों को। 2018 का दौर आया और फिर उसके बाद हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत कड़े वक्त का सामना करना पड़ा। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक तरफ वजारत खजाना की रिपोर्ट है कि मामलात बड़े दिगरगू हैं, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमने महंगाई को बड़ा कंट्रोल कर लिया है। 39% से कम होकर महंगाई 17% पर आ चुकी है। हकायक क्या है डॉक्टर साहब? आप सब हकायक ये है कि गवर्नमेंट तो बड़ा चढ़ा कर भी पेश करती है, लेकिन हकायक ये है कि महंगाई का फर्क पड़ा है। अच्छा, मुल्क में मैशी सूरत हाल बेहतर हो रही है और तेजी से बेहतर हो रही है। आपने आज ही देखा है कि स्टॉक एक्सचेंज आज 1200 पॉइंट का इजाफा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज। आपने देखा है कि जनधन कितनी ज्यादा होगी। एग्रीकल्चर की मेन चीज है, इसकी वजह से हमारी जो है इंडस्ट्री भी 90% एग्रीकल्चर बेस्ड है। आपने देखा है कि मक्की भी जो है इतनी ज्यादा आई है कि वो रेट उसके नीचे आ गया, अगर जो नुकसान हुआ उसको फार्मर्स को। गंदम इतनी ज्यादा है जो लेने वाला कोई नहीं है। ये तो बहरान है ना सर, ये तो बहरान है। बहरान के साथ साथ ये है कि पैदा हो गई थी, सब्जी आप देख रहे कम हुई है, लेकिन उसके साथ साथ असल वजह ये है इंटरनेशनल लेवल पर जो टेंडेंसीज है पाकिस्तान के हवाले से जी वो बेहतर है। मतलब अमेरिका ने खुलकर कहा कि हम इसकी हिमायत करेंगे, और 3-4 दिन पहले आपने देखा कि जो हमें रगड़ कर हमें पैसे देते थे, तो IMF ने वो जो बकाया थे हमारा 1.1 बिलियन का, वो 2-4 दिन में फैसला करके हमें दे दिया, और जो उनका उन्होंने हमारे साथ वादा किया था $4 बिलियन का, वो मुकम्मल हो गया और आगे जो है वो फिर बढ़ रहे हैं। और आपने देखा कि सऊदीया के
हाई लेवल के जो है डेपुटेशन हमारे मुल्क में आए हैं, एक दफा 2 दफा आए हैं, और 4 दिनों के बाद आपने देखा कि सुलेमान मोहम्मद बिन सुलेमान भी आ रहे हैं, और उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट का वादा भी किया, और अपने तौर पर उसका जो है उन्होंने गुजारा शुरू कर दिया है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ठीक है, मतलब हम ये कह देते हैं कि अगर वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, हमें भी पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन मेरे सामने वजारत खजाना की रिपोर्ट है, वो कह रही है कि पाकिस्तान का माली खसारा 4,337 अरब रुपए तक पहुंच गया है, और फिर ये भी कह रहे हैं कि सालाना बुनियादों पर तजारती खसारे में 180.58% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मजबूरी तौर पर तजारती खसारा 2,37 करोड़ 40 लाख डॉलर्स रहा है। दूसरी जानब ये कहा जा रहा है जी 39 से 17% आ गई है। तजारती खसारा जहां तक ताल्लुक है वो एक और चीज है। तजारती खसारा ये होता है कि हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं, इम्पोर्ट कितना करते हैं, वो तो बहुत ज्यादा, और हुकूमत तो ये भी दावा कर रही है कि हमारी बरामदात में बहुत इजाफा हुआ है, दरामदात बहुत कम हुई हैं। दरामदात कम होना तो जो है वो वाकई पिछले 1.5 साल से जो ना 80 अरब डॉलर से हम नीचे आकर 40 के लगभग 40-45 पर आ गए। वजह यह है कि हमने इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी, खासतौर पर ऐसी वाली चीजों पर। वो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन बरामदात में इजाफा हो तो फिर बात बनती है, चलता है बरामदात में इजाफा हो, आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो, तो एक्सपोर्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, और उम्मीद है कि इस साल जो है वो ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जो हमारी पिछले साल आपके सामने है कि -0.29 माइनस हमारी जो है ग्रोथ रेट जी, ग्रोथ रेट आपका जो है 2.5% हो गया, ये जनवरी से लेकर ये मार्च तक की चीजें जो है आप भी, तो ये पॉजिटिव जो है साइन है। और मेरे ख्याल के मुताबिक हमारा आइंदा जो है साथ में पूरे साल में अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो 4 से 5-4% के लगभग हमारा उम्मीद ही हो जाएगा, जिसका इत्तलाश होगी। ठीक है, तो मीशत जो है जनरली मीशत हमारी जो है लाइन पर चढ़ गई है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक एक शर्त ये है कि अगर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को चलने दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये कैसे देखते हैं कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को कौन नहीं चलने दे रहा? क्या शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की रफ्तार कम होने वाली है जब नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभाल लेंगे? अगर मेहरबानी फरमा दे नवाज शरीफ साहब मुल्क पर जो है मेहरबानी करे, बहुत अच्छे आदमी है, मुल्क के अपने मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं, लेकिन अब तो अंदरूनी एक रिस्क चल रही है जी, 3-4 दिन पहले हिसाबदार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिसका कोई तुक नहीं बनता है। अच्छा, अब ये लोग जब आएंगे नवाज शरीफ का दरा कह लें या नवाज शरीफ के देन की कह लें, या जो चाहते हैं कि नवाज शरीफ के हाथ में सब कुछ होना चाहिए, अगर वो दखल अंदाजी करेंगे तो मईशत का जो है ना जो पहिया तेजी से चलने लग गया है ये स्लो हो जाएगा। दूसरी बात यह है इनको पीछे हटना चाहिए। और अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ये क्लेम कर रही है कि नवाज शरीफ ज्यादा जीरक इंसान हैं, ज्यादा वो सियासी पेचीदगियों को समझते हैं, इंटरनेशनल दुनिया के साथ जितने ताल्लुकात वो बनाना जानते हैं, शहबाज शरीफ उतने तगड़े नहीं हैं, तो आप उस चीज को डिनाई कर रहे हैं सर? बात ये है कि जब घर में 10 घर की फर्द है और 2-3 उसमें सरबराह हो, घरभर भी सरबराह है, खावत भी सरबराह है, बड़ा भाई भी सरबराह है, और सब अपने आप को दाना समझते हैं, और कानूनी तौर पर अखलाकी तौर पर उनमें एक आदमी बालक है या जो भी आते हैं, तो फिर मुल्क चलता नहीं है। शहबाज शरीफ मैनेजमेंट के हवाले से इतने बुरे नहीं है अपने तौर पर। अच्छा, आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ यकजान 2 कालिब हैं और वो एक पेज पे हैं, और छोटा भाई बड़े भाई को हर सूरत कबूल करता है? कबूल करता है, लेकिन नजर आ रहा है कि अब वो मसला वो नहीं है। चाहिए ये कि नवाज शरीफ पीछे रहकर उनको उनकी हौसला अफजाई करें, इनकरेज करें, उनकी रहनुमाई करें पॉजिटिवली, ना कि ये कहें कि मैं जो कहता हूँ उस तरह करें। अभी उन्होंने इसको हिसाबदार को लॉन्च कर दिया है, नवाज शरीफ ने दिया है, उसमें 2 मंफी पहलू हैं। एक तो ऐसा होता नहीं है कि आप एक ही गाड़ी में 2-3 ड्राइवर हो, दोनों तीनों एक सीट पर बैठे हो, कोई इधर खेलते इधर कहती, ये नहीं सर, डेप्यूटी वजीर आजम सर गुजारिश सुन लीजिए, डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार को बनाने पे बड़ा एतराज है। पिछले अदवार में भी डेप्यूटी वजीर आजम रहे हैं, किसी को इतना एतराज नहीं था। सर ये बात और आप देखें कि उसमें
दो चीजें, एक तो नुकसान होगा, दूसरा ये है कि मुस्लिम लीग के हवाले से लोगों के नजरियात जो है ये इससे मतलब नेगेटिव गए हैं कि कश्मीर को मिलता है। नहीं सर मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। अगर पिछले अतवार में डेप्यूटी वज़ीर आज़म रह चुके, अगर इस दौर में अगर इसहाक डार को डेप्यूटी वज़ीर आज़म बना दिया गया तो क्या मसला क्या है? क्या आप समझते हैं? मजबूरी थी, पीपल्स पार्टी की मजबूरी थी काफ लीग को साथ चलाने के लिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर परवेज इलाही को बनाया था। इख्तियार नहीं थे, जितने भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने उनके पास इख्तियार नहीं थे, वो एक खानापुरी थी। इसहाक डार जो कि अपने आप को बहुत भी समझते हैं और मईशत के बारे जो है नुकसान में उनका भी किरदार है काफी हद तक। अच्छा, संभली नहीं है, 15 महीने वाला देख लें। अब ये जो आए हैं फाइनेंस मिनिस्टर अभी आए हैं, डेढ़ महीना मोहम्मद औरंगजेब, उसने अपनी मईशत को जो है वो एक ट्रैक पर चढ़ा दिया है। और अच्छा। मुझे उम्मीद है कि अगर दखल अंदाजी ना हुई और दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है आर्मी जो है वो उसमें दखल न दे बल्कि इंकरेज करें उनको चलाने के लिए, मईशत का पहिया जो चलाने के लिए इंकरेज करें, दखल न दे, इनको जो है फ्रीडम दे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह जी 1 साल के अंदर भी आपको जो है मईशत हमारी साइड पर चलती हुई मुझे नजर आ रही है और जिसकी इब्तिदा हो चुकी है। ये पॉजिटिव साइड है, वाकई हमारी महंगाई जो है बहुत कम आ गई है, इतना भी शायद ना हो। सर अभी कल ही मतलब ऑयल कौन नहीं इस्तेमाल करता, घी कौन नहीं इस्तेमाल करता, 20-20 रुपए पर लीटर कीमतें बढ़ी हैं। आप कह रहे हैं महंगाई कम हो रही है? उससे सर इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ बड़ी जंग की वजह से अब इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ी सी कम 2-3% कम हुई है, लेकिन इंटरनेशनल पर बढ़ती है तो ये डबल बढ़ा देते हैं। यही मेरा अगला सवाल है कि पेट्रोल पिछले 4 महीनों में तकरीबन कोई 12-13 रुपए बढ़ा, अभी 3 रुपए कम हो गया, तो ये तो कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसे इनको ज्यादा बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये तो सर आप फिर हुकूमत की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है कि मुझे नजर आ रहा है कि जिस तरीके पर जिस ट्रैक पर चढ़ गई है ना हमारी इकोनॉमी, नजर आ रहा है। तकलीफ तो होती है हमेशा ही, गवर्नमेंट कहते हैं तकलीफ होनी चाहिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने, वो तकलीफ होनी हमें चला रहे हैं, लेकिन जो साइन नजर आ रहे हैं इकोनॉमिक साइन, वो लग रहा है कि मुल्क जो है वो उसकी मईशत जो है वो मुस्बत अंदाज पर चल पड़ी है। आगे अल्लाह ताला इनको खलूस दे और इनके दरमियान में जो हजरत है जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से साथ वगैरह भी इस तरह लॉन्च किए और आर्मी हमारी जो है उनको भी मैं समझता हूँ कि आप वो समझते हैं कि मौका बेहतर होने चाहिए और वो भी पॉजिटिव थिंकिंग उनसे हो रही है, काफी हो रही है और वो भी इनकी मदद करे हमारी गवर्नमेंट की। और ये नवाज शरीफ साहब भी जो है वो उनकी रहनुमाई अच्छे तरीके से करें और दरमियान में रुकावट न डाले। रुकावट से आपकी क्या मुराद है कि कल इमरान खान बाहर ना आ जाएं, वो सड़कों पे ना आ जाएं और धरने ना शुरू हो जाएं? वो तो जो एक अलग चैप्टर है ना, वो अलग चैप्टर, जो कुछ हुआ है जो कुछ हो रहा है उसको भी बेहतर होना चाहिए। इमरान खान के साथ दायरा होने चाहिए, मामला जो है वो थोड़ा सा ठंडा करना चाहिए, उनकी कुछ ना कुछ माननी चाहिए। मामला बनता जो है कुछ चलता नहीं है, तो उनकी रिजर्वेशन जो बहुत ज्यादा है उनमें हकीकत भी है, उनको बाद कुछ ना कुछ उनको उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी होना चाहिए और उनको फिर सर आप बार बार इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि अगर ये रुकावट ना आ जाए, रुकावट किसने बनना है? क्या नवाज शरीफ रुकावट बनेंगे? इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, आप देखें, आपको पता है आपकी दुश्मनी है कोई इसहाक डार से? सर वजीर आजम जो है वो सऊदीया में थे और नवाज शरीफ साहब जो चाइना में थे, आपने देखा है इतवार का दिन था, क्या जरूरत है हमें जो इतवार के दिन नोटिफिकेशन बोर्ड पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या है ऑर्डर किया जाए, जरूरत क्या है मुझे बताएं। तो ये मैं समझता हूँ कि साथदार का आना जो है और अगर वो टांगे हटाते हैं तो इसका मंफी असर होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो अपना जो उनको फॉर्मल स्थिति है उसको चलाएं, उसका काम करें, बाकी बहुत सारे मामला है। एक बंदे जिसको लॉन्च किया आपने बतौर फाइनेंस, उसको चलना चाहिए, उसको चलने देना चाहिए, उसको काम करने देना चाहिए। ठीक है, अच्छा लास्ट सवाल है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए इमरान खान कब तक बाहर आ जाएंगे? कोई प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? इमरान खान का बाहर आना, लोग तो कह रहे हैं जी आ रहे हैं, मुज़ाकरात है, तो कोई मुज़ाकरात इस वक्त तक नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन होता, और जल्दी उनका बाहर आना भी जो है नामुमकिन है।
नामुमकिन नजर आया। ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल शकूर हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल बासित खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसनैन तिरमिजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में खुश आमदीद हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन तिरमिजी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हसनैन तिरमिजी साहब, 9 माह में हुकूमत की जानिब से सूदी अदायगियों की मद में 5,520 अरब रुपए अदा किए गए और इसी अरसे में आमदन सिर्फ 5,315 अरब रुपए रही। मतलब हमारी सूद की अदायगी क्रॉस कर गई है हमारी आमदन को। सर क्या होने क्या जा रहा है? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं चीजें इतनी तगड़ी हो गई हैं ना, अब आप देखते जाएं कि हम अगले 2 साल तक करते क्या है, अवाम इंजॉय करेगी हमारी हुकूमत को। अवाम बिल्कुल इंजॉय कर रही है हुकूमत को, और जिस अवाम की ये बात कर रहे हैं हमारे मुख्तलिफ हल्के, वही अवाम इनको लेके आई और वही अवाम इंजॉय कर रही है। क्योंकि जो रियल अवाम है उनके तो मसाइल और हैं, उनके तो मसले और हैं। ये तो फॉर्म 45 और 47 से भी नहीं निकले, ये डिबेट ही नहीं खत्म नहीं हुई। तो हम कैसे बात कर सकते हैं कि अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या अवाम को आप इस काबिल बनाएंगे कि कुछ बहुत बेहतर काम कर सके। सर 39% से महंगाई 17% पे आ गई है, शहबाज शरीफ बता रहे हैं। ये कागजी दादोशुमार है, ऐसे ही है जैसे हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो 70,000 पॉइंट पे चली गई है, 72,000 पॉइंट्स की सतह कबूल कर चुकी है सर। हाँ, लेकिन गुर्बत के मामला जो हैं, जो दुनिया में चीजें नजर आ रही हैं, वो तो वहीं खड़ी हैं, वो तो वहाँ मसाइल और ही हैं। क्या आपके ख्याल में इस वक्त शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और दूसरे एंड पे मौलाना फजलुर रहमान, अली अमीन गंडापुर, कौन सही परफॉर्म कर रहा है मौजूदा सूरत हाल में? देखिए बात ये है, इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, देखिए ना मौलाना साहब जो हैं वो लाखों का इस्तेमाल लेके चल पड़े हैं जी, और उन्होंने कहा कि मैं क्या वक्त का यही तकाजा है या वक्त का वो तकाजा है जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, या वक्त का वो तकाजा है जो बिलावल कर रहे हैं? वक्त का तकाजा जो है ये तो हमें देखना पड़ेगा, ये तयन करना पड़ेगा कि वक्त है किसका। क्या वक्त वो है जो हमारे 25 करोड़ अवाम का है, या वक्त वो है जो हमारे मुख्तलिफ हल्के का है, या वक्त वो है जो एक खास हल्के का है। ये मसाइल हमें इन हल्कों के तहत तय करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए पिछले 2018 के इलेक्शन के बाद जब आपने एक तजर्बा किया और वो पूरी तरह नाकाम हुआ, उसके बाद आपने उस तजर्बे को लपेटा, ठीक है, उसके बाद आपने 16 माह का तजर्बा किया, आपने उसको भी लपेट दिया, फिर आपने इलेक्शन किया। इलेक्शन करने के बाद आपने देखिए कि उस इलेक्शन में क्या किया। आपने इलेक्शन में जो अवाम की असल जमहूरियत थी, या जो अवाम ने जो अपने हक के रायदही को इस्तेमाल किया था, उस पूरी सिचुएशन को तो आपने बदल के रख दिया। लोग आपको मानने को तैयार नहीं है। अब उस सिचुएशन के बाद इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपने क्या पाकिस्तानी अवाम को कोई 1% रिलीफ दिया? नहीं दिया। आपने रोटी सस्ती करवाई, लेकिन जितनी दुकानें नानबाइक की हैं वो ये चीख रहे हैं कि हमने जो गंदम या हमने जो आटा खरीद रखा है महंगे दामों, हम कैसे रोटी सस्ती कर लें। अच्छा, फिर आपने गंदम अरबों रुपए की इंपोर्ट की जब आपको जरूरत नहीं थी, और आपको नजर आ रहा था कि बम्पर। वो वजीर आजम ने कमेटी बना दी है ना सर, वो तहकीक कर रही है। ऐसी 1947 के बाद से मैं आपको 1000 से ज्यादा कमेटियां बता सकता हूं जो बनी है। क्या महमूदुर रहमान कमीशन का रिजल्ट हमें मिल गया आज तक? बाकी बात हम तो छोड़ेंगे। मसला ये है कि इन तमाम कमेटियों का जो रिजल्ट आना है वो हमें पता है, लेकिन क्या आपने कार्रवाई की कोई? अब जो गंदम के गरीब किसान की गंदम से जलील हो रही है, जो 2500-2000 रुपए मन पे भी आ गई है और खरीदने वाला कोई नहीं है, उसकी दादरसी कौन करेगा? सवाल ये है कि हुकूमत की रेट है कहाँ पे, हुकूमत है कहाँ पे? तो किसको सर 8 फरवरी के बाद कोई 7-8-10 दिन लग गए हुकूमत को सीधे होते, मतलब उसके बाद से अब तक क्या आप मतलब हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फौरी तौर पे कुछ जादू कर दे? सर फौरी तौर पे देखिए, मैं समझता हूँ एक काम अच्छा किया है, एक काम जो मुझे नजर आया जिसका इम्पैक्ट मैंने इस महीने देखा है, लोगों से हमने इस पर बात भी की, लोगों से हम इससे मिले भी। जो बाबदा ओवर बिलिंग कर रहा था, जो बाबदा की पूरी टीम लेस्को की अगर हम बात कर रहे हैं या कैप्को की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ओवर यूनिट की बिलिंग हो रही थी, इस महीने हमें उसमें थोड़ा सा रिलीज नजर आया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हसनैन तिरमिजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल बासित खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। इस वक्त जो कंक्लूजन है वो ये कि हुकूमत को बड़ा विजिलेंट रहना है, हुकूमत को अवाम के लिए खड़े होना है, अवाम के लिए काम करना है। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।